गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। 2024 में जो आपके साइंस के एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन बताने के सिलसिला में हम आज एसिड बेस सॉल्ट से संबंधित ही क्वेश्चन बताएंगे। और ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की श्रेणी में ये हमारा दूसरा लेक्चर है एसिड बेस सॉल्ट से। और अंत तक वीडियो के आप बने रहें। ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन से है, तो बेस्ट असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यहाँ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, यू हैव असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन फॉर एग्जाम 2024। तो बच्चों आपके पास दो स्टेटमेंट होते हैं। यू हैव गिवन टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन। एक स्टेटमेंट जो होता है वो आपके असर्शन का होता है और दूसरा स्टेटमेंट होता है वो आपके रीजन का होता है। यू हैव टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड असर्शन एंड अदर लेबल्ड रीजन। उसमें से सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम कोड्स। ये आपको कोड से आंसर को सेलेक्ट करना है। यहां पर कोड दिया हुआ है ए, फिर बी, सी एंड डी। दीज आर द फोर कोड्स। फर्स्ट कोड ये बोल रहा है कि असर्शन एंड रीजन, मतलब ये दो स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट्स। एक लेबल्ड है असर्शन से ए और दूसरा लेबल्ड है रीजन से आर। तो असर्शन ए क्या कह रहा है और रीजन क्या कह रहा है। तो असर्शन है व्हेन HCl गैस, जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज टेस्टेड विथ ब्लू लिटमस पेपर, द कलर रिमेन अनचेंज। कलर जो होता है अनचेंज रहता है। इसका रीजन दिया हुआ है HCl गैस डज नॉट रिलीज H प्लस आयन। HCl गैस H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है। ये चार कोड्स में से एक कोड्स बिल्कुल इस असर्शन और इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। जो आपको लगता है कि सही है उसके लिए आप कोड को सेलेक्ट करें। विच कोड इज राइट फॉर दिस असर्शन एंड रीजन, A, B, C और D। तो बच्चों असर्शन में क्या कह रहा है कि HCl गैस को टेस्ट किया जा रहा है ब्लू लिटमस पेपर से। ब्लू लिटमस पेपर से, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर से आप टेस्ट करने के बाद उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका रीजन ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट रिलीज H प्लस आयन। तो बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ एसिड्स, बिकॉज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वहां H प्लस आयन फर्निश करता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट फर्निश H प्लस आयन। वो H प्लस आयन नहीं देता है। दिस इज फैक्ट। गैसियस स्टेट में वो H प्लस आयन फर्निश नहीं करता है। और इस गैसियस स्टेट जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अगर आप उसको किसी भी लिटमस पेपर से टेस्ट करें तो उस लिटमस पेपर का कोई भी प्रतिक्रिया शो नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, क्यों प्रतिक्रिया नहीं शो करेगा? बिकॉज इट डज नॉट रिलीज H प्लस आयन। तो इस चार कोड्स में से पहला कोड है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन के लिए। इस असर्शन का ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों सही है और रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। सेकेंड इज असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी इज असर्शन आपका सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। डी है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। यहां आपको क्या लग रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टेस्टेड विथ ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट पेपर कलर रिमेन अनचेंज। कलर में कोई परिवर्तन नहीं रहता है। ये वास्तव में सही है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर लिटमस पेपर से टेस्ट कीजिएगा, खासकर ड्राई लिटमस पेपर से, उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंड रीजन इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसलिए नहीं करता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड इस करेक्टनेस के पीछे यही कारण है कि डज नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन। सो इसके लिए ऑप्शन ए, ये ऑप्शन जो है वो सही है। ये ए क्या है? आंसर इसका हो गया। इस कोड, चारों कोड में से आप कौन सा कोड सेलेक्ट किए? ए। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू
both assertion and region are true, and region is correct explanation of assertion. This is right. Okay. And second assertion क्या है? pH of ammonium nitrate solution is less than 7. अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियम नाइट्रेट इज सॉल्ट और इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से कम है. इसके पीछे रीजन क्या दिया जा रहा है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसटी. ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ किसका? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो अगर कोई सॉल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वही शो होता है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक होगा. तो यहां बच्चों अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3. ओके, तो ये पार्ट वीक बेस हो गया, बना किसके है? NH4OH. और ये किसका बना हुआ है? HNO3, एसिड पार्ट. तो HNO3 जो स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन क्या होता है? एसिडिक होता है. और जब वो एसिडिक होगा तो पीएच इज लेस देन 7. तो अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से कम है. ये सही है. रीजन दिया जा रहा है कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक होता है. तो ये भी बात सही है. एंड रीजन जो है इज करेक्ट. रीजन इज ऑल्सो टू द असर्शन. मतलब रीजन भी उतना ही रीजन जो होता है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो यहां पर क्या लिखेंगे? दिस इज, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए. ए इज as both assertion and region are true, and region is correct explanation of assertion. Okay, so these assertion region are very important for you. अब अगला क्वेश्चन है assertion region से. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और हमारे साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहिए. ये लेक्चर बहुत ही आपके एग्जाम्स में काम आएंगे. नेक्स्ट असर्शन आपको दिया जा रहा है. असर्शन, ये असर्शन ए. असर्शन है आपका ड्यूरिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के दौरान द बॉडी प्रोड्यूसेस लेस एसिड. The body produces less acid. Body produces less acid, causing acidity. इसके पीछे जो रीजन है वो आपको क्या दिया जा रहा है? इसका रीजन है, इसका रीजन जो है वो कहा जा रहा है एसिडिटी में बी ट्रीटेड बाय यूजिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एसिडिटी में बी ट्रीटेड by using milk of magnesia. Okay,
असर्शन है आपका बच्चों कि ड्यूरिंग इंडाइजेशन बॉडी प्रोड्यूसेस लेस एसिड। पहला स्टेटमेंट मतलब असर्शन कॉजिंग एसिडिटी। लेस एसिड इंडाइजेशन के दौरान तो नहीं बनता है, इंडाइजेशन के दौरान आपका ज्यादा एसिड बनता है। तो असर्शन क्या लग रहा है इस चारों ऑप्शंस में? ड्यूरिंग इंडाइजेशन द बॉडी प्रोड्यूसेस लेस एसिड। इंडाइजेशन में बॉडी लेस नहीं ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें से देखिए बहुत असर्शन एंड रीजन, assertion and reason are true, assertion is true, assertion आपका क्या लग रहा है? assertion is false, assertion false हो गया ये डी। ओके, acidity may be treated by using milk of magnesia। milk of magnesia is magnesium hydroxide which is base, और इस बेस से आप एसिडिटी को ट्रीट कर सकते हैं। रीजन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? तो आंसर इज डी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी क्या है? assertion is false, assertion is false but reason is true, but reason is true। रीजन क्या है? सही है। ओके, इस assertion और रीजन के लिए अब अगले प्रश्न में हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है। द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन। असर्शन आपको दिया जा रहा है, देखिए असर्शन, असर्शन क्या है? ए, ये दिया जा रहा है कि एक्वस, द एक्वस कॉपर सल्फेट solution is acidic, solution is acidic, okay, in nature, acidic in nature। इसके पीछे जो रीजन है वो है रीजन। व्हाट इज रीजन? इट इज फॉर्म्ड बाय, it is formed by a strong base and weak acid, a strong base and weak acid। ये रीजन है। असर्शन रीजन में बच्चों जानते हैं कि दो स्टेटमेंट होते हैं। असर्शन एक को लेवल किया जाता है असर्शन ए से, दूसरे को लेवल किया जाता है रीजन आर से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से चार कोड होते हैं और चारों कोड में से आपको क्या करना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन को आपको चयन करना है, मतलब यू हैव टू गिव करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर चार कोड्स में से ए बी सी डी है। इसमें असर्शन है एक्वस CuSO4 solution is acidic in nature। रीजन है it is formed by a strong base and weak acid। तो कॉपर सल्फेट, यू सी हियर कॉपर सल्फेट, तो एसिड और ये बेस, ये बना होता है SO4 है तो H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। और मेटल का ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस हुआ। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। रीजन में क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। लेकिन यहां बच्चों है क्या? दिस इज योर वीक बेस। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? ये वीक बेस है, वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। तो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? रीजन तो कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है एक्वस, ये तो निश्चित तौर से एसिडिक होगा, बिकॉज वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट ही रिफ्लेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है तो एसिडिक होगा। तो दिस असर्शन इज आपका सही। लेकिन इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है? नहीं है,
ये वीक बेस है, इट इज फॉर्म्ड बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। रीजन इज नॉट करेक्ट। ओके, रीजन इज नॉट करेक्ट। नाउ किसके साथ आप जाना चाहेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? दैट इज, इसमें कौन से करेक्ट आंसर हैं? तो असर्शन आपका ट्रू है, असर्शन इज योर ट्रू, बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन क्या है? ट्रू है, और रीजन क्या है? फॉल्स है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें सी, दैट इज आंसर हो गया आपका सी। आप किस कोड को चुने? सी को चुने। दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, असर्शन आपका ट्रू है, रीजन इज फॉल्स, यानी assertion is true but reason is false, reason is false, मतलब A is true, reason is false। ओके, ये हो गया आपका। assertion सही है लेकिन रीजन उसका क्या है? फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इज, ये एसिड बेस सॉल्ट से जो असर्शन रीजन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है फॉर इनकमिंग एग्जाम, जो कि आपको 2024 में होगा। और सो गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के साथ चलें, आपको बहुत एग्जाम्स में बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट आपका जो असर्शन है, फ्रेश मिल्क इन विच assertion, assertion, this is A, fresh milk in which, fresh milk in which baking soda is added, fresh milk in which baking soda is added takes longer time to set, longer time to set into, set as curd, set as कर्ड। असर्शन क्या कह रहा है कि फ्रेश मिल्क जिसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, फ्रेश मिल्क जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, वो दही बनने में ज्यादा समय लगता है। रीजन है, रीजन क्या दिया जा रहा है इसके पीछे? रीजन आर baking soda decreases the pH, baking soda decreases the pH value of fresh milk to बिलो 6, 6 के नीचे। मतलब कि बच्चों यहाँ फ्रेश मिल्क जिसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है वो दही बनने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन रीजन कह रहा है कि बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। मतलब बेकिंग सोडा डालने के बाद जो होता है पीएच वैल्यू घट जाता है फ्रेश मिल्क का। तो बेकिंग सोडा इटसेल्फ इज ए मिल्क बेस, ये बेस है, तो बेस डालने पर पीएच वैल्यू विल नॉट फॉल, इट विल इंक्रीज। तो बेकिंग सोडा डालने पर पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन रीजन कह रहा है कि बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क। दिस इज NaHCO3 बेकिंग सोडा। और यहां देखिए सोडियम, ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, और बेस जो है वो क्या बनाता है? वो पीएच वैल्यू को बढ़ाता है। तो योर रीजन इज आई थिंक फॉल्स।
बट असर्शन इज ट्रू। मतलब बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में डालने पर दही बनने में ज्यादा समय लगता है। तो इसका आंसर इज सी। आंसर क्या हो गया? सी। दैट इज ए इज ट्रू। ए इज ट्रू बट आर इज false. Okay, assertion is true but reason is false. Addition of baking soda increases the pH value of salt. अगर मिल्क में हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो दूध के pH वैल्यू बढ़ जाएंगे, ना कि घट जाएंगे। So reason is not according to assertion. मतलब कि reason is not correct. Next, reason is not correct. Next question is, assertion and reasons are very important. Next, assertion. Assertion, this is A. ये क्या है? ऑन डाइल्यूशन। दैट assertion है कि जब डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो ऑन डाइल्यूशन of strong acid and weak acid, dilution of strong acid and weak acid, the number of hydrogen ion per unit volume, the number of H plus ion per unit volume in the solution decreases. Okay. रीजन है, रीजन डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड does not increase with dilution, does not increase with dilution, whereas dissociation of weak acid increases with dilution, whereas dissociation of weak acid, dissociation of strong acid does not increase with dilution, where that of weak acid increases with dilution, okay। तो देखिए, where that of weak acid increases with dilution, तो बच्चों यहां देखिए असर्शन है डाइल्यूशन पर, स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूशन पर और वीक एसिड के डाइल्यूशन से हाइड्रोजन आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करते हैं। दिस इज असर्शन। बिकॉज डाइल्यूशन क्या होता है कि हम लोग वाटर में एसिड को जब डालते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन तो डिक्रीज करेंगे ही करेंगे,
कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस डाइल्यूशन पर। इसका रीजन क्या है कि डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डज नॉट इंक्रीज, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो डिसोसिएशन है वो डाइल्यूशन पर नहीं बढ़ता है। ओके, लेकिन वीक एसिड जो होता है वो डाइल्यूशन पर क्या होता है कि उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड assertion and reason are both true, but reason is not correct explanation of assertion. So means dissociation, यहाँ पर देखिए dilution of a strong acid and weak acid, the number of hydrogen ion per unit volume of solution decreases. This is right. Okay. Reason दे रहा है dissociation of a strong acid does not increase with dilution. A strong acid is equally strong whether you dilute it or not. तो ये equally strong होते हैं, whereas that of weak acid increases with dilution. लेकिन weak acid जैसे जैसे dilution बढ़ाइएगा तो उसका जो है dissociation बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये assertion region के explanation नहीं है। assertion region दोनों ठीक हैं, लेकिन region is not correct explanation of assertion. So B, code B is right for this. तो B, okay, B इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। आंसर is B. B हो गया आंसर। Both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of the assertion. अब अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। Now अब जो क्वेश्चन है ए पेन जो है एंड आपको चींटी काटती है, उससे दर्द होता है। द पेन ऑफ बीज स्टिंग, बी के स्टिंग करने से जो पेन होता है can be eased by treating with sodium bicarbonate. Treating with sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ओके, दिस इज योर assertion. Pain of bee sting can be eased by treating with sodium bicarbonate solution. The bee reason है, the bee sting is basic in nature. The bee sting is basic in nature. बी का जो स्टिंग है वो बेसिक नेचर में है। तो बीज हो गया, एंट हो गया बच्चों, ये सबको मालूम है कि ये फॉर्मिक एसिड सीक्रेट करते हैं, नॉट बेस। तो रीजन तो ऐसे ही देखने में लग रहा है कि रीजन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि बीज का स्टिंग जो होता है नॉट बेसिक, इट इज एस्टिक इन नेचर। और असर्शन है पेन ऑफ बीज स्टिंग कैन बी ईज्ड बाय ट्रीटिंग विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। जब बी हमें डंक मारती है तो उसके दर्द को हम आसान बना देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन से। Assertion, I think assertion is right, है भी right. The pain of bee sting can be eased by treating with sodium bicarbonate solution. तो ये तो सही है, तो ऑप्शन इज assertion ट्रू है, रीजन जो है वो आपका फॉल्स है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, दैट इज assertion is true and reason is false. Assertion is true but reason is false. But reason is false. Reason क्या है इसका? false हो गया। और अगला assertion है, next assertion is
ऑल सॉल्ट्स फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन विद पीएच। अगला असर्शन जो है वो हम आपको बताने जाते हैं। जितने भी सॉल्ट्स हैं असर्शन में ये बता रहे हैं कि जितने भी सॉल्ट्स हैं सारे के सारे पीएच वैल्यू 7 होते हैं। ये असर्शन है। ऑल सॉल्ट्स हैव, लिखिए असर्शन में, ऑल सॉल्ट्स फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन विथ pH equal to 7. All salts, all salts form neutral solution with pH equal to 7. Region has salts are formed by neutralization. Salts are formed by neutralization of an acid. Neutralization of an acid with base. ओके। कहा जा रहा है कि रिसर्शन में ऑल सॉल्ट फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन विथ pH 7। जितने भी सॉल्ट्स हैं सारे के सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं और सभी सॉल्ट्स की pH वैल्यू 7 होते हैं। दिस इज absolutely wrong because we have studied 4 type of salt of strong acid and strong base, salt of weak acid, weak base, salt of strong acid, weak base, salt of strong base, weak acid. इस तरह के salts हैं। 4 different type of salts is either acidic, basic and neutral. तो 3 तरह के salts होते हैं। तो यहाँ पर assertion कहा जा रहा है कि all salts form neutral solution with pH 7। सारे salts के जो होते हैं neutral solution होते हैं pH 7। तो ये तो असर्शन बिल्कुल गलत है। कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, कुछ सॉल्ट्स एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्ट्स बेसिक होते हैं। तो सो असर्शन इज कंप्लीटली फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स। रीजन क्या कर रहा है? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस। तो नेचुरली सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस फॉर्म्स सॉल्ट। एसिड बेस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही सॉल्ट का निर्माण होता है। तो रीजन इज करेक्ट। Region is your correct, assertion is false. Which code is for this? इसके लिए कौन सा कोड है बच्चों? इसके लिए कोड है D. Assertion is false, region is true. तो आप D जो हो गया कोड, answer is, your answer is D. That is A is false. A is assertion. A means assertion is false, but R is, region is true. Region क्या है? वो सही है। ये आंसर हो गया आपका डी। ओके, आंसर डी। तो बच्चों असर्शन और रीजन था ये एसिड बेस और सॉल्ट से। और ये सेकेंड लेक्चर एसिड और बेस एंड सॉल्ट्स का असर्शन रीजन के साथ ही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। लेकिन एसिड और एसिड बेस एंड सॉल्ट से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, मतलब कि सॉल्ट से ज्यादा क्वेश्चन है। तो उस लेक्चर को हम लेके आएंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।